Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam अस्सलाम वालेकुम बारक यहुशवा हमशियात में आपका भाई पास्टर सुफियान बनियामीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं सुफियान बीएम यूट्यूब चैनल और हम मुकाशवा की किताब की तफसीर आप लोगों की खिदमत में पेश कर रहे हैं। हम आयत नंबर 5 पर थे और हमने पिछली दफ़ा बाइबल मुक़द्दस में से 5वीं आयत में से मुकाशवा पहले बाब की आयत नंबर 5 में से और पार्ट 3 में हमने आप लोगों के सामने ये बात रखी थी कि जनाब मसीह का मुर्दों में से जी उठना पलोठा कैसे है और किन एतबार से उनको मुर्दों में से जी उठने वालों में से पलोठा कहा जाता है। सो आज हम मजीद इस पर गुफ्तगू करेंगे इसी आयत पर। इस आयत में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको समझना बहुत अहम और बहुत ज़रूरी है। पलोठे को लेकर और बहुत सारी बातें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ जो कलीसिया पाकिस्तान के इल्म में आना हमारे लिए बहुत अहम है। सो मैं एक दफ़ा दोबारा से आप लोगों के सामने इस आयत को रीड कर देता हूँ। यहाँ लिखा है आयत नंबर 5 में, और यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह और मुर्दों में से जी उठने वालों में पलोठा और दुनिया के बादशाहों पर हाकिम है, तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे जो हमसे मोहब्बत रखता है और जिसने अपने खून के वसीला से हमको गुनाहों से खुलासी बख्शी। बड़ी अहम और बड़ी ख़ास बात है कि जब जनाब यूहन्ना रसूल कलीसिया के लिए फजल और इत्मीनान चाहता है तो वो एक ऐसी शख्सियत के इल्क़ाब इस्तेमाल करता है जो कि पलोठा है और जो मुर्दों में से जी उठा है, और उसके बाद वो दुनिया के हाकिमों पर, दुनिया के बादशाहों पर हाकिम है, यानी बादशाहों का बादशाह है, और जो हमसे मोहब्बत करके अपने खून के वसीला से हमें खलासी बख्शा है। सो 4 चीज़ें जो हैं उनका जिक्र करता है सिर्फ हमारे लिए फजल और इत्मीनान जो है वो चाहने के लिए। ये फजल और इत्मीनान, इन 4 चीज़ों के बगैर इसका मतलब ये हुआ कि हम तक पहुँच नहीं सकता, नामुमकिन है। पहली चीज़ उन्होंने जो बताई वो ये थी कि जो सच्चा गवाह और मुर्दों में से जी उठने वालों में पलोठा, यानी पलोठा इसमें बड़ी अहम चीज़ है, मुर्दों में से जी उठने वालों में पलोठा। और दूसरी बात जो हाकिम है बादशाहों पर, यानी बादशाहों का जो बादशाह है। और जो तीसरी बात है वो है जी जो हमसे मोहब्बत रखता है और अपने खून के वसीला से हमें गुनाहों से खलासी बख्शता है, यानी अपनी कुर्बानी देकर जनाब मसीह ने जो है हमें गुनाहों से खलासी बख्शी। इस बात का भी जनाब यूहन्ना रसूल जो है वो जिक्र करते हैं। अच्छा, ये जो पलोठा लफ्ज़ है ये असल में 2 किस्म की गुफ्तगू करता है जो लफ्ज़ पलोठा है, क्योंकि लफ्ज़ पलोठा जो है वो बेसिकली कहानत के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ जनाब यूहन्ना ने कहानत का भी जिक्र किया, यानी बगैर कहानत के और बगैर मुर्दों में से जी उठने वालों में से पलोठे के और बगैर बादशाह के और बगैर कुर्बानी के आपको फजल इत्मीनान हरगिज़ नहीं मिल सकता। दुनिया के अंदर अगर कोई भी शख्स, कोई भी फैमिली, कोई ख़ानदान, कोई मुल्क अगर इत्मीनान और फजल चाहता है तो उसके लिए कहानत, मसीह का मुर्दों में से जी उठना और बतौर पलोठा, नंबर 3 उसको बादशाह तस्लीम करना, और नंबर 4 उसकी कुर्बानी को तस्लीम करना। इसके बगैर आपको इत्मीनान और फजल नहीं मिल सकता, नामुमकिन है। लेकिन मैं पलोठे की यहाँ मज़ीद वजाहत करना चाहता हूँ और ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो लफ्ज़ पलोठा यहाँ इस्तेमाल हुआ है वो कहानत की मद में भी हुआ है। अजीज़ों, हमें ज़रा कहानत का बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। कहानत जो है वो पलोठे के साथ जुड़ी हुई है। आप सबको पता है कि इब्रानियों का खत जो है वो कहानत पर मुश्तमिल है और उसके अंदर जनाब मसीह को सरदार काहिन पेश किया गया है, मलकिसदक का सरदार काहिन। अच्छा, अगर आप पैदाइश की किताब उसके 14वें बाब की आयत नंबर 18 पढ़ते हैं तो वहां पर आप एक मलकिसदक का जिक्र पढ़ते हैं जो कि याशर की किताब उसकी 11 की 16 में लिखा हुआ है। जो शिम था, यानी नूह का बेटा शिम जो था, वो बेसिकली मलकिसदक था जो पैदाइश की किताब 14वें की 18 में आपको नजर आता है। वही मलकिसदक था, यानी नूह का बेटा शिम था वो। सो शिम जो है वो बुजुर्ग नूह का पलोठा बेटा है, लेकिन आप देख लें वो सरदार काहिन है। उसके बाद आप आ जाएं खरूज 12 और 13 बाब पढ़ें। जब खुदावंद बनी इसराइल के पलोठों को मारता है तो खास तौर पर बनी इसराइल के पलोठों को मांग लेता है और वो खुदावंद कहता है कि पलोठे मेरे हैं। और आगे चलकर हम देखते हैं कि खरूज की 19 की 6 में हम पढ़ते हैं कि बनी इसराइल को वहां शाही काहनों का फिरका कहा जाता है, क्योंकि खुदावंद खुदा बनी इसराइल के तमाम पलोठों को कहानत के लिए चुनता है। बेसिकली पहले लावी की कहानत नहीं थी, बेशक अपग्राफा किताबों के अंदर और डेड सी स्क्रोल और दीगर किताबों में, जूडाइज्म की दीगर किताबों में लावी के लिए नबूवतें मौजूद थी कि वो कहानत में आएगा। तो वो प्रोफेसी है
फैसले या तोरा नहीं थी। तोरा ये थी कि खुदावंद खुदा जो है वो बनी इसराइल के पलूठों में से कहानत जो है लेकर जो है वो कहानत करेगा। सो बनी इसराइल के पलूठों का कहानत का काम था। सो ऐसा हुआ, अगर जब आप खरूज 32 बाब पढ़ते हैं तो बनी इसराइल ने एक बछड़ा सोने का बनाया और उस बछड़े की इन्होंने पूजा की, और जब जनाब मूसा पहाड़ से वापस आते हैं तो उनका वो बछड़ा तोड़कर उसे चकनाचूर कर दिया जाता है, और बनी इसराइल को माफी का मौका दिया जाता है, लेकिन सिर्फ लावी का कबीला माफी मांगता है और खुदा की तरफ आ जाता है। बाकी लोग माफी नहीं मांगते। तो इस गुनाह की वजह से बनी इसराइल के पलोठों का जो कहानती हिस्सा है वो उनसे वापस ले लिया जाता है, यहाँ उनसे छीन लिया जाता है और लावी के कबीले को दे दिया जाता है। इसका जिक्र आप हो सकता है सोच रहे होंगे इसका जिक्र कहाँ मिलेगा। तो इसके लिए आपको गिनती की किताब उसका 4 बाब और उसको 7 बाब तक आपको पढ़ना होगा, बल्कि 8 बाब तक उसे पढ़ें। ये सारे आप चैप्टर पढ़ लें। इन सारे चैप्टर्स के अंदर सारी स्टोरी लिखी हुई है कि बनी इसराइल के पलोठों के इव्ज, यानी उनके मुतबादल या रिप्लेसमेंट के तौर पर जनाबे लावी के खानदान को तमाम बनी इसराइल के पलोठों के इव्ज लिया गया है। तो यानी जो लावी की कहानत है ये पलोठों की कहानत है, ये कोई आम कहानत नहीं है। सो कहानत जुड़ी हुई है पलोठे के साथ। पलोठे के साथ जो कहानत जुड़ी हुई है वो एक कानून है, एक शरह है। बगैर पलोठे के आप कहानत कर नहीं सकते। सो लावी की भी जो कहानत की बुनियाद है वो पलोठा है, क्योंकि हर पलोठे के इव्ज लावी की कहानत है। आप देख लें कि बनी इसराइल के अंदर आज भी ये कानून मौजूद है कि पलोठों का फिदिया दिया जाए। जब पलोठों का फिदिया दिया जाता है तो बेसिकली ये लावी की कहानत पे लावी की जो कहानत है उसको पावर मिलती है, या उसकी रिप्लेसमेंट होती है, उसका इवजाना होता है। ठीक है जी, उसकी जगह लावी जाकर क्या हो जाता है, खड़ा हो जाता है। सो ये है लावी की कहानत की बुनियाद। सो अब जनाब मसीह मुर्दों में से जी उठने वालों में से पलोठा था, मुकद्दसा मरियम से पैदा होने वाला भी पलोठा था, और कायनात का भी पलोठा है। बाइबल कहती है कुलसियों, आप पहला बाब और उसकी 15 और 18 आयत पढ़ें तो वहां लिखा है कि बंदे के खुदा की सूरत और मखलूकात से पहले मौजूद है, यानी वो मखलूकात से पहले है और पलोठा है मखलूकात का। सो इसके अलावा आपने पढ़ा कि वो मुर्दों में से जी उठने वालों में से भी पलोठा। इब्रानियों का खत पढ़ लें तो वहां लिखा है वो भाइयों में से पलोठा है, जमात में से पलोठा है। सो इसी तरह जब यही असूल बनी इसराइल पर लगाया गया, इसी असूल के तहत बनी इसराइल को भी कहानत दी गई थी हर पलोठे को। क्योंकि जनाबे मूसा की किताबें जब आप पढ़ते हैं, खरूज की किताब खासतौर पर पढ़ते हैं, तो वहां आपको ये लिखा मिलता है कि फराउन के पास जा और फराउन को कह कि मेरे बेटे पलोठे को जाने दे। बनी इसराइल को खुदा पलोठा कहता है, और फिर बनी इसराइल में से भी पलोठों को चुनकर उनको कहानत देता है। लेकिन जब वो गुनाह कर लेते हैं तो फिर लावी को ये कहानत दे दी जाती है, लेकिन हर पलोठे के इव्ज, हर पलोठे के इव्ज। जो हवालाजात मैंने आपको बताए हैं उनको जरूर रीड कीजिएगा, आपको इल्म होगा कि कहानत पलोठे के साथ जुड़ी हुई है। सो जनाबे मसीह की जो कहानत है, जो मेल्किसदक की कहानत है, वो पलोठे की बुनियाद पर है। इसीलिए मुकाशफा का मुसन्निफ यूहन्ना रसूल ये लिखता है कि मुर्दों में से जी उठने वालों में से जो पलोठा है उसके जरिए से, यानी उसकी वजह से तुम्हें फजल और इत्मीनान को हासिल होता रहे। क्योंकि जो सरदार काहिन होता था वो हारूनी बरकत जो है वो देता था और लोगों को कहता था खुदावंद तुम्हें बरकत दे और तुम्हें महफूज रखे, खुदावंद अपना चेहरा तुम पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे, खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मतवज्जा करे और तुझे सलामती बख्शे। ये हारून काहिन कहता था, ये सरदार काहिन के अल्फाज होते थे, वो बनी इसराइल के लिए बरकत चाहता था। सो अजीजों, जनाब मसीह हमारा सरदार काहिन है क्योंकि वो पलोठा है। ये असूल है कहानत का, और ये असूल जनाब मसीह में हर लिहाज से पूरा उतरता है। इसी तरह मिलते हैं अगली वीडियो में। आज वीडियो लंबी हो गई है, खुदा ने चाहा तो अगली वीडियो में हम शॉर्ट टाइम लेंगे। मारूफ हाशिम, शलोम।